हेलो दोस्तों, वेलकम टू तुलेरियस एकेडमी। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही खास खबर लेके आया हूं जो CUET PG 2024 में एग्ज़ाम देने वाला है। ठीक है, तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, एप्लीकेशन एग्जामिनेशन डेट आ गई है, सारा सब कुछ शेड्यूल आ गया है। ठीक है, इससे पहले भी शेड्यूल आया था। ठीक है, कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, कब एग्ज़ाम है, अब आपकी जो डेट है वो फिक्स आ गई है और कब एग्ज़ाम है आपका, कब किसके बीच में। तो अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अब गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, तो अब डेट आ गई है, अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले इसकी डेट बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डेट है आपका 26 दिसंबर 2023 से लेकर के 24 जनवरी 2024 तक, मतलब एक महीना आपका क्या है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। और उसके बाद में एक दिन आप लेट में भी फीस सबमिशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप अगर आपने कहीं फॉर्म भरते समय गड़बड़ी कर दी है, थोड़ा बहुत अगर गलत भर दिया है, तो आप 27 से 29 जनवरी के बीच में उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका सिटी का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, कौन सी सिटी मिलने वाली है वो आपको 4 मार्च को आ जाएगा। और फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 7 मार्च को। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं है, 7 मार्च यूँ गुजर जाएगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम है। जो आप अपने कोर्स के अंदर जो भी सिलेबस, जो भी आप CUET PG का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो 11 से लेकर के 28 के बीच में आपका कोई भी डेट आ सकता है। ठीक है, वो आपको बाद में जब एडमिट कार्ड मिलेगा तब पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद में टाइमिंग दी हुई है, तो टाइमिंग आपका 1 घंटा और 45 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। शिफ्ट आपका 3 शिफ्ट रहेगा दिन के अंदर। ठीक है, दिन की 3 शिफ्ट में से आपको कोई भी शिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, और पहले से ही बता देता हूँ जो एग्ज़ाम होने वाला है वो CBT से होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ऑफलाइन टेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, पेन पेपर मोड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अगर और भी कहीं देखना चाहते हैं तो वेबसाइट दी हुई है NTA.ac.in पे, pgcut.samarth.ac.in पे आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप CUET PG 2024 की इन्फॉर्मेशन के बारे में हर चीज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपको काउंसलिंग के अंदर हर चीज़ वो CUET PG 2024 के अंदर हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट में बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देंगे उसका। किसी भी तरह की और भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम हो, या फिर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, ठीक है, किसी भी तरह की। ठीक है, और इसके बीच चलते मैं और चीज़ बता देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी फ़ीस लग रही है, वो भी मैं आपको इसके चलते वहाँ पर बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं पूरी की पूरी, यहाँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप NTA के वेबसाइट से डाउनलोड करके वहाँ से पूरी की पूरी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट 1 सेकंड हो। ठीक है, हाँ ये रहा, देखो यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस है आपकी CUET PG 2024 के अंदर, ठीक है, वो है आपकी जनरल की है 1200, OBC NCL, ठीक है, और जनरल EWS की है 1000 रुपये। अगर आप क्या कर रहे हैं, 2 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप 2 से ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे मान लिया कि अगर आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है, आप फिजिक्स में MSc करना चाहते हैं तो आपने फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया, और साथ ही साथ आपने सिक्योरिटी ये रखी कि अगर मेरा फिजिक्स में नहीं हुआ तो मैं केमिस्ट्री में करना चाहता हूँ, तो आपने केमिस्ट्री का भी फॉर्म भर दिया, तो आपकी 2 सब्जेक्ट हो गए, तो 2 तक तो आपका 1200 है, जनरल का OBC का है 1000 रुपये, SC ST का है 900 रुपये, और PWD ठीक है हैंडीकैप्ड है जो उनका है 800 रुपये। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप पेपर्स और ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा अगर आपकी और किसी सब्जेक्ट में पकड़ है, जैसे फॉरेंसिक साइंस में पकड़ है तो आपने फॉरेंसिक भर दिया, मैथ्स में पकड़ है तो मैथ्स का भर दिया, किसी भी तरह की जियोलॉजी, जियोग्राफी, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट और भरना चाहते हैं, ठीक है, और ऐसा सब्जेक्ट भरिएगा कि जिसमें आपका टाइमिंग बिल्कुल अलग रहे, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही साथ में मर्ज हो जाए और आप वो भर दो, ऐसा नहीं है। तो जितना आप अगर आप भरोगे उसके हिसाब से एक पेपर का 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। 2 तक तो ठीक है, तीसरा भरते ही आपका 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। OBC के लिए, जनरल के लिए 600 रुपये, और फॉरेनर के लिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है 6000 और 2000। ठीक है,
तो ये थी आपका फीस का इन्फॉर्मेशन था। और बाकी एग्ज़ाम का आपको पता चल गया है कि 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो यहाँ पर सारी आपको डेट शेड्यूल पता चल गया है। तो अब आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है, ठीक है। इन जो लास्ट वाले जो महीनों के अंदर आप लोग जो तैयारी करोगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वही मायने रखती है। आप इससे पहले आपने क्या पढ़ाई की वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब तक आप लास्ट समय में रिवीजन नहीं करते हैं तब तक पहले का पढ़ा हुआ कुछ भी आपको वहाँ पर दिमाग में क्लिक नहीं होता है, एग्ज़ाम के टाइम में क्लिक नहीं होता। अगर उस टाइम आपको क्लिक करना है तो आपको क्या करना है, अभी से वापस से पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। और मैं CUT PG के लिए खास करके चीज़ें बताने वाला हूँ कि बात ये है कि आप अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन आते हैं जो जनरल के आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं जो आपके सब्जेक्ट के आते हैं, ठीक है। अब 75 क्वेश्चन से आप मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपका बेसिक है, जो 11th-12th का बेसिक है वही BSc के अंदर दिया हुआ है, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। और फाइनल ईयर की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि फाइनल ईयर जहाँ ऑनर्स की बात करते हैं वहाँ थोड़ा ऑनर्स को थोड़ा एडवांस में दिया हुआ है, ठीक है। आप जनरल BSc की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है, ठीक है, और जो 11th-12th का कोर्स है वो मेनली रूप से आने वाला है। और जो 50 क्वेश्चन है मई मायने रखता है वो और जो 25 क्वेश्चन है जो जनरल एप्टीट्यूड के है। और वो तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी से बिल्कुल तैयारी के साथ जुड़ जाइए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप टॉप से टॉप में जाना चाहते हैं, किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। जैसे JNU के अंदर जाने के लिए, JNU के अंदर आपको पता है कि 25 जो आपका जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो इंक्लूड नहीं करते हैं। आपको जो 75 क्वेश्चन है उसके अंदर आप कितना करते हैं उसमें से आपको लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे हर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से लिया जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंदर मैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर पूरा डिटेल से कैसे भरते हैं वो बताऊँगा, ठीक है दोस्तों।